अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स में पैरालेक्स मेथड के ज़रिए फोकल लेंथ मालूम करनी है कन्वेक्स लेंस की। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें शामिल हैं कन्वेक्स लेंस, रबर, स्केल, पेंसिल, शार्पनर। इसके अलावा हमें ऑप्टिकल बेंच चाहिए। ऑप्टिकल बेंच के ऊपर हमें दो अपराइट पोजीशन में नीडल्स चाहिए। ये दो अपराइट नीडल्स हैं और ये हमें लेंस का होल्डर चाहिए। स्टूडेंट्स, इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर जो स्केल मार्क है, इस स्केल की मदद से हम ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस मालूम करेंगे और ये सेंटीमीटर में है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करेंगे। फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हम इस सामने मौजूद विंडो का इमेज इस विंडो के ऑपोजिट तरफ यानी मुखालिफ साइड पर जो वॉल है इस पर इस विंडो का इमेज मालूम करेंगे। आप देख सकते हैं कि विंडो का इमेज कन्वेक्स लेंस की मदद से इसकी ऑपोजिट वॉल पर हासिल कर लिया है और स्केल की मदद से इमेज और कन्वेक्स लेंस के दरमियान फासला वो मैंने मेजर किया, वो 19 सेंटीमीटर आया। स्टूडेंट्स, ये आपने इमेज देख रहे हैं ऑपोजिट वॉल पर और ये 19 सेंटीमीटर के फासले पर कन्वेक्स लेंस मौजूद है। लिहाजा कन्वेक्स लेंस और इमेज के दरमियानी फासला वो 19 सेंटीमीटर आया है, जो इसकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है। हमने कन्वेक्स लेंस की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो मालूम की थी वो 19 सेंटीमीटर थी। अब हम पैरेलैक्स मेथड के ज़रिए कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मालूम करेंगे कि वो क्या आती है। इसके लिए ऑप्टिकल बेंच के ऊपर दो अपराइट नीडल फिक्स की। एक नीडल को मैंने ऑब्जेक्ट नीडल का नाम दे दिया है। जिस नीडल को मैंने ऑब्जेक्ट नीडल का नाम दिया है इसके ऊपर मैंने पेपर लगा दिया है और दरमियान में मैंने कन्वेक्स लेंस फिक्स कर दिया है और इसके दूसरी तरफ मौजूद नीडल को मैंने इमेज नीडल कंसीडर कर लिया है। अब कन्वेक्स लेंस को 50 सेंटीमीटर पर प्लेस कर दिया है। ऑब्जेक्ट नीडल को हमने कन्वेक्स लेंस की जो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ यानी 19 सेंटीमीटर थी, इससे ज़्यादा फासले पर हमने प्लेस करना है। इसलिए ऑब्जेक्ट नीडल मैंने 97 सेंटीमीटर पर प्लेस की और कन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर पर है। अब इन दोनों के दरमियान जो फासला है यानी ऑब्जेक्ट नीडल और कन्वेक्स लेंस के दरमियान वो 47 सेंटीमीटर बन रहा है। अब हमने लेंस के दूसरी तरफ जहाँ इमेज नीडल रखी है, अब हम ऑब्जेक्ट नीडल का वो इमेज जो लेंस के दूसरी तरफ इस तरह देखेंगे कि वो हमें इन्वर्टेड नज़र आए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज कन्वेक्स लेंस के दूसरी तरफ जहां इमेज नीडल मौजूद है वहां इन्वर्टेड यानी उलट नज़र आ रहा है। लेकिन ये दोनों नीडल्स यानी इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद नहीं है। अब हम इमेज नीडल को मूव करेंगे और जब ये दोनों नीडल्स यानी ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज और इमेज नीडल बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने यानी स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे तब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज और इमेज नीडल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने यानी स्ट्रेट लाइन में मौजूद हैं। हमने इमेज नीडल की पोजीशन इस तरह से तब्दील करनी है कि ऑब्जेक्ट नीडल का इन्वर्टेड इमेज और इमेज नीडल दोनों एक दूसरे के ऊपर अपराइट होने चाहिए और दोनों की नीडल एक दूसरे के साथ टच होनी चाहिए। अब इस पोजीशन पर हम इमेज नीडल का डिस्टेंस मालूम करेंगे यानी कन्वेक्स लेंस से इमेज नीडल तक का फासला। स्टूडेंट्स, जब इमेज नीडल ये इमेज नीडल है लेट्स सपोज और ये ऑब्जेक्ट नीडल है, इन्वर्टेड इमेज है, जब ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आएंगे तो इस पॉइंट पर इमेज नीडल का कन्वेक्स लेंस से जो फासला था वो 33 सेंटीमीटर है और हमने इसको क्यू का नाम दे दिया है। आप देख लें इमेज नीडल 17 सेंटीमीटर पर है और जो कन्वेक्स लेंस है वो 50 सेंटीमीटर पर है, इसलिए 17 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर के दरमियान जो फासला बनता है वो 33 सेंटीमीटर है और इसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट नीडल और कन्वेक्स लेंस के दरमियान जो फासला है वो 47 सेंटीमीटर आया था और इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने क्यू और पी की मदद से फोकल लेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले हम लेंस फार्मूले के ज़रिए फोकल लेंथ का फार्मूला निकालेंगे। सो लेंस फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1/f इज इक्वल टू q प्लस p डिवाइडेड बाई pq आ जाएगा।
एफ मालूम करना है तो हम इक्वेशन को उलट देंगे तो हमारे पास पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी आ जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसके ज़रिए हम फोकल लेंथ मालूम करेंगे। पहली जो ऑब्जर्वेशन ली उसमें ऑब्जेक्ट नीडल 97 सेंटीमीटर पर थी, लेंस 50 सेंटीमीटर पे था, इमेज नीडल हमारे पास 17 सेंटीमीटर पर थी। जब हमने डिस्टेंस मालूम किया तो स्मॉल बी हमारे पास 47 सेंटीमीटर आया और स्मॉल क्यू हमारे पास 33 सेंटीमीटर आया। अब हम फोकल लेंथ की जो फार्मूला है पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी, इसकी मदद से जब हम फोकल लेंथ मालूम करेंगे तो हमारे पास 19.38 सेंटीमीटर आएगी, जो कि अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ हमने शुरू में मालूम की थी उसके बराबर है। वो हमारे पास 19 सेंटीमीटर आई थी। इसी तरह हम 3 वैल्यूज़ लेंगे और इनका मीन फोकल लेंथ जो है वो हम मालूम करेंगे। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया कि कन्वेक्स लेंस की हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो 19 सेंटीमीटर या 19.3 सेंटीमीटर हमारे पास आई है।